क्लास। आज आप जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जिम्नोस्पर्म जब आप प्लांटी जगत को दो भाग में बांटे थे, क्रिप्टोगेमस और फेंडोगेमस। आप क्रिप्टोगेमस को पढ़ लिए, उसके तीनों भाग को आप पढ़ लिए। ये फेंडोगेमस का पहला भाग है। ये दो शब्द के मिलने से बना है। एक है जिम्नोज। जिम्नोज का अर्थ होता है नेकेड। इसका अर्थ हुआ नग्न। नेक्ड मतलब नग्न हुआ। अनावृत भी इसको बोलते हैं। अनावृत का अर्थ होता है ना, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। और दूसरा है स्पर्म। स्पर्म का होता है तात्पर्य सीड, इसको बीज कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नग्न बीजी या फिर अनावृत बीजी, यानी कि इसका बीज जो है आवरण से घिरा हुआ नहीं होता, आवरण से ढका नहीं होता। अब जिम्नोस्पर्म के क्या विशेषताएं हैं? इसके अंतर्गत जो वृक्ष आता है, जो पौधा आता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसके पौधे प्रायः काष्ठीय होता है, बहुवर्षीय होता है। वृक्ष यानी लंबे लंबे वृक्ष और झाड़ी के समान भी होता है, कमजोर तना वाला, या फिर आरोही के रूप में, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लत्तर के समान किसी दूसरे से चढ़ता है, आरोही के रूप में होता है, किसी के सहारे। और वृक्ष में सबसे ऊंचा वृक्ष, लंबाई में सबसे अधिक ऊंचाई वाला वृक्ष है सिकोया का वृक्ष। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट रेडवुड ट्री। इसमें प्रायः जो है जिम्नोस्पर्म के प्रायः पौधे में मूसलाजर होती है। आप 9th क्लास में ना जिम्नोस्पर्म को पढ़े होंगे, जिसमें आपको उदाहरण में आया होगा साइकस और पाइनस। ये साइकस जो है ये एक लिंगी है। एक लिंगी कहने का तात्पर्य होता है इसका पौधा नर और मादा अलग अलग होता है, जबकि पाइनस जो है वह उभयलिंगी होता है। एक ही पौधे पर नर जनन अंग और मादा जनन अंग पाया जाता है। पाइनस को हम लोग चीड़ का पेड़ बोलते हैं। कुछ पौधे जैसे साइकस और पाइनस, उसकी जड़ों में क्रमशः शैवाल और कवक सहजीवी जीवन निर्वाह करता है। पाइनस की जड़ में फंगी माइकोराइजा बनाता है और साइकस की जड़ में साइनोबैक्टीरिया ये पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करने का काम करता है। इसका तना लंबा होता है, शाखित होता है। शाखित ना पाइनस में होता है और अशाखित साइकस में होता है। ये साइकस का पौधा आपको देखने से ना जैसा तार का पेड़ दिखता है, उसी के समान आपको दिखाई देगा। मूसलाजर होती है, काष्ठीय, मजबूत, कठोर तना होता है और पत्तियां जो है वह होल के रूप में चारों ओर जो है चक्राकार रूप में पाई जाती है। पत्तियां सड़ल भी होती है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में, या फिर संयुक्त होती है। तो ये सरल पत्ती जो है ये पाइनस में होता है और साइकस में ना ये पत्ती संयुक्त होती है। प्रायः पौधे जीरोफाइटिक होते हैं, मरुदभिदी। इसकी बाहरी परत पर क्यूटिकल का एक आवरण होता है और अस्टोमाटा जो है वह गर्त में धंसे होते हैं, गड्ढे में धंसे रहते हैं, जिसके कारण पौधे से जल की हानि बहुत कम होती है और पत्तियां अधिक ताप, नमी, वायु को सहन कर सकती है। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं,
विषम बीजाणु, ये दो प्रकार के बीजाणु बनता है इसमें। एक है माइक्रोस्पोर और दूसरा है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर को हम लोग बोलते हैं ना लघु बीजाणु, और मेगास्पोर को हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु। ये बीजाणु बनता है कहाँ? तो बीजाणुधानी में। और बीजाणुधानी कहाँ होता है? तो बीजाणु पर्ण पर स्थित होता है। बीजाणु पर्ण कहाँ होता है? तो ये बीजाणु पर्ण जो है ये सर्पिल रूप से उसके चारों ओर तने से लगा रहता है, और ये आपस में मिल करके सघन यानी एक से अधिक संख्या में घना बन करके एक संरचना बनाता है। ये विशिष्ट संरचना कोण कहलाता है, शंकु कहलाता है। और शंकु जिस पर लघु बीजाणु पर्ण यानी लघु बीजाणुधानी होती है वो कहलाता है नर शंकु। और लघु बीजाणु पर्ण में ही परागकोश स्थित होता है। परागकोश में परागकण पाया जाता है। इसी परागकण को हम लोग ना लघु बीजाणु के नाम से भी जानते हैं। इसका परागकण पंख युक्त होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में परागण की क्रिया जो होती है वो वायु द्वारा होती है। तो पंख युक्त होने के कारण वायु उसको उड़ा करके स्त्रीधानी तक पहुंचा देता है। और परागकण का विकास कहाँ होगा? तो लघु बीजाणुधानी में होता है, और उसी से इससे बनता है नर युग्मक का निर्माण होता है। और जिस शंकुपर्ण बीजाणुपर्ण पर गुरु बीजाणुपर्ण जो है उस पर गुरु बीजाणुधानी होता है, और गुरु बीजाणुधानी में मादा शंकु होता है। इस पर नग्न बीजांड उत्पन्न होता है, और बीजांड का जो मुख्य भाग है उसको बोलते हैं ना बीजांडकाय। उसी बीजांडकाय में स्त्रीधानी विकसित होती है, जिसमें अंड केंद्रक यानी ये है मादा युग्मक पाया जाता है। तो लघु बीजाणुधानी में नर युग्मक हुआ, और इसमें गुरु बीजाणुधानी में मादा युग्मक हुआ। फिर परागकण बीजांड के बीजांड द्वार पर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद उसमें अंकुरन होता है, जिससे पराग नली का निर्माण हो जाता है। और पराग नली जब बनती है उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। यही पराग नली स्त्रीधानी की ओर जाती है, और वहाँ पर स्पर्म को यानी नर युग्मक को छोड़ देता है, जिससे निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में फिर जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये एम्ब्रियो विकसित होकर के बीजांड से बीज बनता है। ये है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का। हमने यहाँ एक चित्र में आपको दर्शा दिया है। ये डायग्राम जो दर्शाया गया है ये साइकस का है। ये उभयलिंगी पौधा है। ये है लघु बीजाणुपर्ण, है ना, छोटे छोटे आकार में लेकिन संख्या में अधिक होता है। ये है मेलकोन नर शंकु, और इसमें ना बीजाणुपर्ण बड़ा बड़ा है। ये है मादा शंकु, अलग अलग पौधे में। लेकिन यहाँ हमने दर्शा दिया है ये है पाइनस। पाइनस जो है वह उभयलिंगी है। तो एक ही पौधे पर ये बहुत छोटे छोटे आकार का, तो ये लघु बीजाणुपर्ण हुआ, लघु बीजाणु है, ये नर शंकु है, और ये गुरु बीजाणु हुआ, ये मादा शंकु है। आपका जिम्नोस्पर्म हो गया।